आया है उसके साथ वही हो रहा है। रानी सुरची का पुत्र दासियां बड़ी सेवा कर रही हैं, पालने में झुला रही हैं, घर में बधाइयां गब रही हैं, लेकिन सुनीति का पुत्र के लिए इतना भी बिस्तर नहीं है जिसपे वो सुला दे। पत्तों पर पड़ा है भैया, मैया वही सेवा कर रही है, अकेली मैया है। लिखा भी किसी संत ने, किस्मत की बात देखो भैया। देखी होगी भैया। अब भाई आम की मुझे नहीं मालूम, लेकिन चंदन की लकड़ी जिससे हम लोग हवन में भी यूज करते हैं, और एक मुर्दे को जब जलाने जाते हैं, आप लोग पता है होगा, आपको मालूम भी होगा, तब भी यूज होती है। क्या क्या किस्मत दोनों लकड़ी की जो हवन में यूज की जाती है, उसमें भी क्या किस्मत पाई जो प्रभु के चरणों में जाती है, और क्या किस्मत जो मुर्दे को जला रही है भैया। दूसरा भैया दो संतानें हैं, किस्मत अपनी अपनी प्रभु से लिखवा कर आई है। किस्मत लिखवा कर लाए हैं, लेकिन राजा ने अपने पिता होने की कमी नहीं छोड़ी है। और ध्यान दें इसी बीच 101 पुष्प मुद्राएं आदरणीय भैया श्री विनय यादव जी जो कि जल्लापुर से आए हुए व्यास जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि महाराज आपको ज्ञात होगा कि राजा उत्तानपाद को मालूम हुआ मेरी बड़ी रानी के गर्भ से एक संतान ने जन्म ले लिया है। राजा ने नामकरण संस्कार दोनों का अपने महलों में ही करवाया, लेकिन पुत्र महलों में नहीं आया। बोले मेरी रानी सुनीति की भी संतान पैदा हुई है, तो दोनों का नामकरण संस्कार हुआ तो रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा है और रानी सुरची के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा है।
सब प्रभु की लेख है। धीरे धीरे समय बीता, दोनों पुत्र आज जब बड़े होने लगे हैं, तो महलों में नहीं, आज उत्तम जो है महल छोड़कर झोपड़ी में खेलने जाते हैं। दोनों भाई साथ में खेलते, प्रतिदिन ऐसा ही होता। कभी ध्रुव महलों में नहीं आते लेकिन झोपड़ी में खेलते, उत्तम आके खूब खेलते हैं। एक बार उत्तम ने कह दिया, ऐसा करो भैया ध्रुव, आज आप हमारे महलों में चलो, मैं प्रतिदिन आपकी झोपड़ी में आता हूँ, आज आप हमारे महलों में चलोगे। तो ध्रुव बोले कि देखो भैया उत्तम, मेरी मैया ने मुझे मना किया है, मेरी मैया ने कहा तेरी किस्मत में महल नहीं है और मैं महलों में नहीं जा सकता। बोले तो तुम्हें रहना थोड़ी, वहां खेलने के लिए चलो। प्रभु बोले देखो मैया को मालूम होगा, मैया हमें पीटेगी, हम नहीं जा सकते। बोले मैया को नहीं बताएंगे, चलो। छोटा सा ध्रुव 7 वर्ष का, उसे नहीं मालूम है कि महलों में क्या है मेरा। आज जैसे ही गया है महाराज, तो मार्ग में कुछ लोग मिल गए, बोले देखो ये जा रहा है तानपाद का बड़ा पुत्र, ये हमें लग रहा आज महलों में जा रहा, राजा ने बुलाया है। जैसे ध्रुव के कानों में ये पड़ा कि राजा उत्तानपाद मेरे पिता हैं। लोग वार्तालाप, वैसे भी आजकल का नहीं, पुरानी जमाने में चला आया, लोग बात करना बंद नहीं करते, एक दूसरे के बारे में सब बात करते हैं। आज के लोग नहीं, पहले भी करते थे। बोले देखो ये तानपाद का बड़ा पुत्र जा रहा जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव के कानों में पड़ी, महलों में पहुंचे। दूर से राजा ने ध्रुव को आते हुए देखा, मन में खुशियों का ठिकाना नहीं, आज मेरा बड़ा पुत्र आ रहा है। प्रतिदिन मैं अपने उत्तम को गोद में बिठाता था, लेकिन आज मैं अपने ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा। आज राजा ने जैसे देखा, महाराज गद्दी छोड़कर गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके अपने गोदी में बिठा लिया, प्रेम करने लगे। सभा में हजारों लोग बैठे, हजारों लोग बैठे हैं महाराज, लेकिन वही हजारों लोगों में से ऐसा थोड़ी हजारों बहुत अच्छे हुए, हजारों में से कुछ चुंगला बैठ हो रहा है। चुंगला कैसो, जगह पेट में खाना पचे न पचे, खाना पच जाए तो बहुत बड़ी बात है, बात तो कम पची नहीं सकती। माने तुरंत का करो है, उठो, राजा की आंख बंद होते ही तुरंत पहुंच कर सुरुचि के पास पहुंचा और सुरुचि से बोला, बैठी रही।